अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि सबसे पहले जो हुकूमत से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, वो हैं क्या? बुनियादी नुक्ता है क्या आपका जिस पर इख्तिलाफ है? बिल्कुल है। हमारा सबसे पहले तो ये मुतालबा है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इन्होंने फाटा पाटा के लिए 5 साल के लिए एग्जम्पशन दी थी 2018 में, और इसको फाटा पाटा को जम कर दिया था सेटल एरिया में। ठीक है जी। जी। फिर इन्होंने पिछले साल भी एग्जम्पशन दी है और इस साल दोबारा एग्जम्पशन दे दी है फाटा पाटा को। सही। पूरी एग्जम्पशन दे दी है। और सेटल एरिया की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बहुत बड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं। हम 5वें नंबर पे रेवेन्यू दे रहे हैं। 150-55 फैक्ट्रियाँ हैं पूरे पाकिस्तान में की इंडस्ट्री हैं। ठीक। तो ये हमारे लिए कारोबार करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये वहाँ की आबादी है 6.25, जो फाटा पाटा की आबादी है। अगर उसके मुताबिक भी ये कोटा बनाए ना उनको, जो खाने वाला है जी। एक इंसान जो है वो मर्द हो या औरत हो 18 से 20 केजी सालाना ऑयल और घी खाता है। अच्छा। वो 1,90,000 टन बनता है, सिर्फ 90,000 या लाख टन बनता है। तो इनकी जो है इम्पोर्ट जो है 3.5 लाख टन एवरेज आ रही है सालाना। अच्छा। ये सारा माल सेटल एरिया में बिक रहा है और इसकी वजह से जो आम फैक्ट्री हैं जो फुल टैक्सेस दे रही हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। तो अब्दुल रज़ाक साहब, इसमें दो नुकते हैं। आप लोग जो इस वक्त टैक्स दे रहे हैं वो 85 रुपये फ़ी किलो है, वो जो दे रहे हैं वो 15 रुपये फ़ी किलो है। अब ये आपका टैक्स कम किया जाए, ये आपकी डिमांड है, या फिर उनका टैक्स बढ़ाया जाए और आपके बराबर लेकर आया जाए? यानी दोनों में से अब ऑप्शन कौन सा है आपका डिमांड के तौर पर? देखिए जी, मैं तो यही चाहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पूरी दुनिया में इसी तरह है। अगर उनको इतनी बड़ी फैसिलिटी पहले 5 साल मिली है, फिर 1 साल एक्सटेंड किया है, तो वो तो ऑलरेडी जम हो गया है एरिया, सेटल एरिया में। अभी तो इतनी लंबी एग्जम्पशन जो है दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं है। अगर उनको इतनी बड़ी एग्जम्पशन दी है तो सेटल एरिया की फैक्ट्रियों को भी ये दे दें। सही। अगर नहीं दे सकते सेटल एरिया की इंडस्ट्री को तो उनको ख़त्म करें ना। उनको तो ऑलरेडी किया है उन्होंने। ये 7वां साल शुरू कर दिया उन्होंने 1 जुलाई से। तो अब्दुल रज़ाक साहब, तो ज़ाहिर है कि बजट आ चुका है, पास भी हो चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। बजट बनाने से पहले कोई आपका राब्ता, कोई पेशरफ्त, इस तरह की कोई मीटिंग, चूँकि ये तो उससे पहले की बातें होती हैं जब हुकूमत मशवरे ले भी लेती है, डिमांड्स ले भी लेती है, फिर कंसीडर करना ना करना हो तो हुकूमत का ही काम होता है। तो इससे पहले कोई इस तरह की आप लोग की बैठक हुई, कोई सेटिंग हुई जिसमें इस मामले में कोई पेशरफ्त हुई हो? जी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा था, वज़ीर ख़जाना साहब को लिखा था, उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमें टाइम दें। किसी न किसी फोरम से ये बातें उन तक पहुंचती रही हैं। पहले आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखें तो असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर ख़जाना साहब ने ओपनली कहा था कि ये हम फाटा पाटा की एग्जम्पशन ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा। और हमारी इंडस्ट्री ने सांस लेना शुरू कर दिया था कि चलो यार अभी लेवल प्लेन फील्ड होगा, सारे अपना बिजनेस करेंगे। अभी 70 रुपये केजी उनको रहता है और 70 रुपये केजी पे आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह कारोबार नहीं हो सकता। तो रज़ाक साहब, ये अगर उनके बराबर ही आपको भी रियायत दी जाए तो इतना स्पेस इस वक्त गवर्नमेंट के पास इस इकोनॉमिक क्रंच सिचुएशन में मौजूद है, यानी वो जो फिस्कल स्पेस होता है, क्या उनके पास इतने पैसे हैं उन कि वो ये गुंजाइश आपको दे सकें और ये रिलीफ आपको मिले? जी, वो करना चाहें तो कर सकते हैं जी। अगर वो 24 फैक्ट्रियों को दे सकते हैं बेनिफिट जो टैक्स ही नहीं देती, तो जो 150 लोग या 140 लोग 500 अरब रुपया सालाना रेवेन्यू दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो क्या उनके लिए कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट? इतने लोग वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब है कि ये बेशुमार। इसके अलावा हम पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। वैल्यू एडिशन है 0.2% है, नॉन रजिस्टर का भी इन्होंने 2% कर दिया है। तो वो उधर भी नहीं है, वो फाटा पाटा में वो भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने फाटा पाटा की आवाम को oblige करना है तो ये 6 सालों का अपना देख लेना कि कितना बड़ा गवर्नमेंट ने लॉस किया है अपने रेवेन्यू का। इससे तो फाटा पाटा तो पूरा यूरोप बन जाता है, इतना पैसा उस पर खर्च होता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।